कहे वाजिद पुकार, साधा सेती ने लगे तो लाइए, जे घर होवे हान तहु न छिटकाइए। जे नर मूर्ख जान सो मन में डरे, हरिहा वाजिद सब कारज सिद्ध होए, कृपा जे वह करे। एक एक शब्द बहुमूल्य है, हीरों में तौला जाए ऐसा। साधा सेती नेह लगे तो लाइए। प्रेम करना हो तो किसी साधु से करना, प्रेम ही करना हो तो साधु से करना, कर सको तो साधु से करना, क्योंकि बाकी सब प्रेम डुबाने वाले, साधु से हुआ प्रेम पार लगाने वाला है। साधु से हुआ प्रेम सत्य से हुआ ही प्रेम है। साधु का अर्थ है झरोखा, जिससे सत्य की थोड़ी सी झलक मिली। साधु का अर्थ है जैसे बिजली कौंध गई, राह दिखी, मार्ग मिला। साधु का अर्थ है हमारे पास तो आंखें नहीं है, हमें तो परमात्मा की कोई प्रतीति नहीं होती, लेकिन किसी के पास आंखें और किसी को उसकी प्रतीति हुई और उसके पास भी बैठ जाते तो वर्षा की 2 बूंदें हम पर भी पड़ जाती। साधु से प्रेम का अर्थ है सत्संग। शास्त्र से नहीं मिलेगा सत्य, क्योंकि शास्त्र तो मुर्दा है। शास्त्र में तो तुम वही पढ़ लोगे जो तुम पहले से ही जानते हो। शास्त्र में तो तुम अपने को ही पढ़ लोगे। साधु जीवंत है। साधु का अर्थ है अभी शास्त्र जहां पैदा हो रहा है। शास्त्र का अर्थ है कभी वहां साधु था, साधु तो जा चुका है, रेत पर पड़े चिन्ह रह गए, पक्षी तो उड़ गया है, पिंजड़ा पड़ा रह गया है। शास्त्र का अर्थ है साधुओं की याद। साधु का अर्थ है शास्त्र जहां अभी पैदा हो रहा है, जहां शास्त्र में भी नए पल्लव आ रहे हैं, नई कलियां उग रही, नए फूल खिल रहे हैं। फूल शब्द में तो सुगंध नहीं होती, ऐसे ही शास्त्र में भी सुगंध नहीं होती, क्योंकि शास्त्र तो केवल शब्द मात्र है। और कितना ही तुम पाक शास्त्र पढ़ो, इससे भूख न बुझेगी। भोजन पकाना होगा, भोजन ही भूख मिटाएगा। साधु भोजन है, उसके पाठ, उसकी शिक्षाएं, उसकी देशनाएं, उसकी मौजूदगी सब पौष्टिक है। जीसस ने कहा है अपने शिष्यों से, कर लो मेरा भोजन, पी लो मुझे, खा लो मुझे, पचा लो मुझे। इसी अर्थ में कहा है। फिर पीछे तुम दोहराओगे शब्दों को, फिर शब्दों को कितना ही दोहराओ, उन दोहराए गए शब्दों से तुम्हारा मस्तिष्क भरा हो जाए, तुम्हारे प्राण तो खाली के खाली ही रहेंगे। साधु अभी जीवत तरंग है, अभी वहां संगीत उठ रहा है। अभी कान खोलो, अभी हृदय खोलो, तो तुम्हारे भीतर भी दौड़ जाए लहर, तुम भी कंपित हो उठो, तुम भी नाच जाओ, तुम्हारी आंखें भी गीली हो जाएं, तुम भी भीग जाओ। साधा सेती नेह लगे तो लाइए, बन सके तो एक बात बना लेना, कहते हैं वाजिद, कहते हैं पुकार पुकार के,
कि बन सके जिंदगी में कुछ बनाने जैसा है अगर, तो एक बात है, सत्संग में डुबकी लगा लेना, किसी साधु से मैत्री बना लेना, किसी साधु के प्रेम में पड़ जाना, और निश्चित ही यह प्रेम जैसा ही मामला है। जैसे प्रेम हो जाता है ऐसे ही सत्संग है। प्रेम कोई कर नहीं सकता, या कि तुम सोचते हो कर सकते हो। किसी की आज्ञा पर तो प्रेम नहीं किया जा सकता। कोई कहे कि करो इस व्यक्ति को प्रेम, और व्यक्ति कितना ही सुंदर हो और कितना ही मोहक हो, लेकिन कैसे प्रेम करोगे? प्रेम कोई कृत्य तो नहीं है जिसे तुम जन्मा लो, और अगर करोगे तो अभिनय होकर रह जाएगा, नाटक हो जाएगा। हां, से छाती लगा सकते हो, बाही डाल सकते हो, लेकिन हृदय तो कोसों फासलों पर रहेंगे, हड्डियां मिल जाएंगी, भीतर छिपे हुए प्राण तो एक साथ नहीं नाचेंगे। गले में बाहें डालने से तो कोई बाह नहीं डलती, प्राण तो दूर दूर ही रह जाएंगे, अनंत फासला होगा, अभिनय हो जाएगा। अभिनय तो प्रेम नहीं। इसलिए प्रेम कोई कृत्य नहीं है जिसको तुम कर सको। प्रेम तो घटना है जो घटती, आकाश से उतरती है और तुम भर जाते हो। जैसे वर्षा होती, मेघ घिरते, ऐसे ही आकाश में मेघ घिरते हैं प्रेम के और बरसते। हाँ, यह सच है कि जो घड़ा उल्टा रखा हो वह आकाश से बरसते मेघ के क्षण में भी खाली का खाली रह जाएगा, जो घड़ा सीधा रखा हो वह भर जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे हाथ में इतना है कि हम अपने घड़े को सीधा रखें, और जब प्रेम आए तो हम अंगीकार करें। हम अपने खिड़की द्वार दरवाजे खुले रखें, और जब प्रेम का झोंका आए तो हम उसे आनंद से स्वागत करें, मंगल गीत गाएं। प्रेम के हवा के झोंके को हम ला नहीं सकते, बुला भी नहीं सकते, पुकार भी नहीं सकते, आता है तब आता है। प्रेम की ये महत्वपूर्ण घटना तुम समझ लेना, होता है तब होता है, आदमी के हाथ के बाहर है, और जो आदमी के हाथ के भीतर है वही परमात्मा के हाथ में है। जो आदमी के हाथ के बाहर है वही परमात्मा के हाथ में है। जो आदमी कर लेता है वह तो दो कौड़ी का है, जो आदमी के हाथ के भीतर है वह आदमी से छोटा है। प्रेम ऐसी घटना है जो तुमसे बड़ी है। प्रेम तुम्हारे भीतर नहीं घट सकता, हां, तुम अपने को प्रेम में समाविष्ट कर ले सकते हो। तो खुले रहना। वाजिद कहते हैं, साधा सिति नेह लगे तो लाइए। जब घटना घटने लगे तो रोकना मत, लग सके तो लग जाने देना। ये प्रेम बने तो बन जाने देना, बाधा मत डालना। और हजार बाधाएं डालता है मन, क्योंकि मन प्रेम के बड़े विपरीत है। मन क्यों प्रेम के विपरीत है? मन इसलिए प्रेम के विपरीत है कि प्रेम में मन को मरना होता है। प्रेम तो मन की मृत्यु पर ही खड़ा होता है। मन को तो मरना होता है, अहंकार को मरना होता है, मैं भाव को मरना होता है। प्रेम की बुनियाद ही अहंकार की मृत्यु पर रखी जाती। अहंकार की जली हुई राख पर ही प्रेम का मंदिर उठता है। इसलिए अहंकार डरता है, मन भयभीत होता है, मन हजार उपाय करता है बच निकलने के, भाग जाने के। इस बात को ख्याल में रखकर वाजिद कह रहे हैं, हो सके तो हो जाने देना, रोकना मत। साधा से तिनेह लगे तो लाइए। अगर साहस बन सके तो हो जाने देना ये अपूर्व घटना। जब प्रेम बनता हो तो लाख मन कहे, लाख तर्क दे, और मन के पास बहुत तर्क है,
मन के पास तर्क ही तर्क है और तो कुछ है भी नहीं। और प्रेम तर्क नहीं है, प्रेम अतर्क है। जैसे समझो जिनका मुझसे प्रेम बन गया है, उनसे कोई पूछे उत्तर नहीं दे पाते, उत्तर देने का कोई उपाय नहीं। उन्हें कोई भी कह सकता है तुम पागल हो गए हो। वे अपनी सुरक्षा भी ना कर पाएंगे, वे विवाद भी ना कर सकेंगे, उनके ओंठ सिए रह जाएंगे, उनसे शब्द भी ना फूटेगा। और अगर उन्होंने चेष्टा करके कुछ कहा तो उनको खुद ही दिखाई पड़ेगा कि यह वह नहीं है जो हम कहना चाहते थे, यह वही नहीं है जो हुआ है। शब्द बड़े छोटे, प्रेम आकाश जैसा विराट, कैसे समाओ शब्दों में उसे। और प्रेम अतर्क है, इसलिए कोई नहीं कह सकता कि क्यों हो गया है। प्रेम के लिए कोई क्यों का उत्तर नहीं है। साधारण प्रेम के लिए भी क्यों का उत्तर नहीं होता। तुम किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गए या किसी पुरुष के प्रेम में पड़ गए या किसी से मैत्री बन गई और तुमसे कोई पूछे क्यों, तलाशो, खोजो, कोई उत्तर सूझता नहीं। और जितने उत्तर तुम दोगे सब झूठे। जैसे तुम कहोगे कि ये स्त्री सुंदर है इसलिए, मगर ये स्त्री सुंदर है और भी तो सैकड़ों लोग हैं वे कोई इसके प्रेम में नहीं पड़े। और ये स्त्री सुंदर है, एक दिन पहले तुम्हारे प्रेम में पड़ने के एक दिन पहले ये स्त्री तुम्हारे सामने से निकली होती तो तुम प्रेम में नहीं पड़ गए होते। हो सकता है ये तुम्हारे मोहल्ले में ही रही हो, वर्षों तुमने इसे आते जाते देखा हो और कभी प्रेम की तरंग नहीं उठी थी, और एक दिन उठी और घटना घटी। शायद इसके पहले तुमने ध्यान भी ना दिया हो कि कौन है, शायद इसका चेहरा भी ठीक से ना देखा हो। अब कहते हो क्योंकि यह सुंदर है इसलिए प्रेम हो गया। सुंदर ये कल भी थी, परसों भी थी, सुंदर ये सदा से थी। आज क्यों प्रेम हुआ, इस क्षण में क्यों प्रेम हुआ? तुम उल्टी बात कर रहे हो। ये स्त्री सुंदर मालूम होने लगी क्योंकि प्रेम हो गया। तुम कह रहे हो कि सुंदर होने के कारण प्रेम हो गया। प्रेम हो जाने के कारण अब ये सुंदर मालूम होती। जिससे प्रेम हो जाता वही सुंदर मालूम होता। इसलिए लोग कहते हैं किसी मां को अपना बेटा कुरूप नहीं मालूम होता, किसी बेटे को अपनी मां कुरूप नहीं मालूम होती। जहां प्रेम हो जाता वहीं सौंदर्य दिखाई पड़ने लगता है। प्रेम की आंख ही सौंदर्य की जन्मदात्री। तो साधारण प्रेम के लिए भी निरुत्तर हो जाना पड़ता है। इतना ही कह सकते हो, बस हो गया, असहाय, अबस, अपने हाथ में नहीं। जब साधारण प्रेम के संबंध में ऐसी बात है जो कि तुम्हारे निम्नतम व्यक्तित्व से घटता है, तुम्हारे जीवन की सबसे नीची ऊर्जा से घटता है, काम वासना से घटता है। प्रेम की 3 सीढ़ियां हैं, काम, प्रेम, भक्ति। काम सबसे नीची घटना है। आमतौर से जिसको तुम प्रेम कहते हो वो काम वासना ही होती। उसके रहस्य तुम्हारे शरीर के भीतर छिपे होते, उसके रहस्य तुम्हारी काम वासना की वृत्ति में दबे होते, उसके रहस्य तुम्हारे हार्मोन और तुम्हारा रसायन शास्त्र, उसका रहस्य तुम्हारा अचेतन चित्त है। काम वासना को ही लोग प्रेम कहते हैं। सबसे निम्नतम ऊर्जा तुम्हारी जो है, जीवन के सीढ़ी का जो पहला सोपान है, उसका भी तुम उत्तर नहीं दे पाते। वह भी बेबूझ मालूम होती है बात। प्रेम काम के बाद की सीढ़ी। प्रेम और अड़चन की बात है और सूक्ष्म हो गई। ऐसा समझो कि काम घटता है
तुम्हारे शारीरिक रसायन में, तुम्हारे शरीर की भौतिक प्रक्रिया में प्रेम घटता है, तुम्हारे हृदय की गहराइयों में। प्रेम मानसिक है, काम शारीरिक है, भक्ति आध्यात्मिक है। वह तो तुम्हारे शरीर मन दोनों के पार है। वह तो तुम्हारी ऊंची से ऊंची सीढ़ी है। वह तो तुम्हारी ऊंची से ऊंची उड़ान है। उस भक्ति को ही नेह कह रहे हैं। इसलिए प्रेम नहीं कहा, नेह कहा। प्रेम से तुम्हें शायद भूल हो जाए, शायद तुम प्रेम से सामान्य प्रेम की बातें समझ लो, इसलिए वाजिद ने उसे नेह कहा। ये तो सबसे ऊंची घटना है, और जितनी ऊंची होती जाती है बात, उतनी ही मुश्किल होती जाती, उतनी बेबूझ होती जाती, उतनी रहस्यपूर्ण होती जाती, आश्चर्यचकित, विस्मय विमुक्त। तुम ठगे से रह जाते हो, तुम लुटे से रह जाते हो, अवाक, श्वासें बंद, विचार बंद। तर्क तो कब के बहुत पीछे छूट गए, जैसे उड़ती धूल कारवां के पीछे छूट जाती। कारवां तो कितना आगे बढ़ गया। नहीं, उत्तर नहीं, उत्तर कोई नहीं दे पाएगा। तुमने किया होता तो उत्तर भी दे पाते, तुमने किया ही नहीं। तुम पर प्रसाद की वर्षा हुई, परमात्मा उतरा है और तुम्हारे प्राणों को आंदोलित कर गया है। परमात्मा आया है और उसने तुम्हारे हृदय तंत्री के तार छेड़ दिए। परमात्मा आया और तुम्हारी बांसुरी में एक फूंक मार गया, एक टेर मार गया। उसी टेर का नाम नेह है, उसी टेर का नाम भक्ति, प्रार्थना है। साधु से जो प्रेम होता है वो प्रार्थना है। उसमें ना तो काम है, शरीर का नाता नहीं है, वह न ही साधारण अर्थों में जिसको हम प्रेम कहते हैं वही है। मन का नाता भी नहीं है, वह तो प्राण से प्राण का संवाद है। वह तो आत्मा से आत्मा की वार्ता है। वह तो केंद्र का केंद्र से मिलन है। हो जाता है, कभी हो जाता है, यह जीवन का सौभाग्य है। हो जाने दो तो तुम धन्यभागी हो। रोकना मत, अटकाना मत, क्योंकि बहुत हैं अभागे जो अटका लेते, रोक लेते। और रोकना चाहो तो रोक सकते हो, ये बात भी ख्याल में ले लेना। करना चाहो तो कर नहीं सकते, लेकिन रोकना चाहो तो रोक सकते हो। तुम भीतर हवा के झोंके को निमंत्रण नहीं दे सकते कि आओ, जैसे अभी वृक्ष चुप खड़े, हवा का कोई झोंका नहीं आ रहा। हम लाख कहें कि आओ हवाओ आओ, हमारे कहने से कुछ भी ना होगा। जब हवा का झोंका आएगा तब आएगा। लेकिन जब हवा का झोंका आए तब भी तुम हो सकता है द्वार दरवाजे बंद किए, ताले मारे भीतर बैठे रहो। तो हवा का झोंका आए फिर भी तुम वंचित हो सकते हो। हवा का झोंका ना आए तो तुम ला नहीं सकते। इस बात को ख्याल में रखना। इस जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उस संबंध में विधायक रूप से कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि नकारात्मक रूप से बहुत कुछ किया जा सकता है। आकाश के बादल बरसे, इसके लिए तो घड़ा क्या कर सकता है? घड़ा पुकारे तो भी क्या होगा? आकाश के बादल घड़े की बातें सुनेंगे नहीं, लेकिन बादल बरसते हो, घड़ा उल्टा हो सकता है। घड़ा छिप के छप्पर के नीचे जा सकता है, घड़ा छिद्र वाला हो सकता है, भर भी जाए और खाली हो जाए। साधा सेती नेह लगे तो लाइए। हो सके ये बात तो बन जाने देना, बनती हो तो बन जाने देना, बनती हो तो बाधा मत डालना। और मन हजार बाधाएं खड़ी करेगा, कहेगा क्या पागलपन है, कैसा पागलपन है, यह क्या कर रहे हो। वहां मेरे सामने एक मित्र दिखाई पड़ रहे,
स्वामी देवानंद भारती पटियाला के एडवोकेट आए थे शिविर में भाग लेने। शायद सोचा भी ना होगा कभी कि संन्यास घटेगा, घटा तो घट जाने दिया, बाधा न डाली। फिर यह तो उनकी कल्पना के बाहर ही रहा होगा कि संन्यास देते वक्त मैं उनसे कहूंगा अब कहां जाते पटियाला। यह तो कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। और जब मैंने उनसे आप कहां जाते पटियाला, तो उन्होंने कहा अच्छा तो यहीं रह जाऊंगा। अब कोई उनसे पूछेगा क्या उत्तर दे पाएंगे, कैसा उत्तर दे पाएंगे? हो जाने दिया। फिर जाते थे कि सब व्यवस्था तो वहां कराएं, फिर महीने 15 दिन में लौट आएंगे। मैंने कहा ठीक है, जाके व्यवस्था कराओ। मुझसे ले भी गए विदा, लेकिन अभी तक गए नहीं। तो मैंने लक्ष्मी को पूछा कि पूछना हुआ क्या, तो लक्ष्मी ने पूछा तो उन्होंने कहा जाने का मन ही नहीं होता। तो खबर कर दी कि वहां जो करना हो कर लेना, यह हो जाने देना। यह तो बिल्कुल पागलपन की बात है, लेकिन इतनी सामर्थ्य हो तो ही सत्य की उपलब्धि हो सकती है। ये कोई सस्ता सौदा नहीं है। खड़क की धार कहा है, प्रेम पंथ ऐसो कठिन, ऐसा कहा है। कबीर ने कहा जो घर बारे आपनो चले हमारे संग, जो सब जला सकता हो। जब देवानंद ने कहा कि अच्छा रुक जाऊं, यहीं रह जाऊंगा, तो मुझे लगा कबीर ने कैसे लोगों की बात कही होगी, जो घर बारे आपनो। जे घर होवे हान तहु न छिटकाइए। अगर हानि भी होती हो, घर में जो है वो भी जाता हो, जे घर होवे हान तहु न छिटकाइए, तो भी भागना मत, छिटक मत जाना। सब डूबता हो तो डूब जाने देना, तो ही ये नेह लग सकता है, तो ही ये प्रीति लग सकती है, तो ही प्रीति का विरवा उग सकता है, तो ही एक दिन इस प्रीति में फूल लग सकते, स्वर्ण के फूल। साधा सेती नेह लगे तो लाइए। साधु दिखाई पड़ जाए, तुम जरा आंखें यहां वहां ना बचाना, सीधे सीधे देख लेना। तुम हृदय को छिपाना मत, सामने कर देना। फिर कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है जो अत्यंत रहस्यपूर्ण है, जिसका कोई गणित न बिठाया जा सका है, न बिठाया जा सकता है, न बिठाया जा सकेगा। परमात्मा के मार्ग बड़े सूक्ष्म और बड़े अज्ञात हैं। मैंने तुमसे कहा अभी देवानंद के संबंध में कि उन्होंने कभी सोचा भी ना होगा कि पुणे जाते हैं तो गए सदा को, कि पटियाला मिट ही गया। मैंने भी संन्यास देने के पहले क्षण भर को नहीं सोचा था कि उनसे मैं ये कहूंगा। ऐसा मैं किसी से कहा भी नहीं हूं कभी कि संन्यास देते से कह दूं। धीरे धीरे पकड़ना होता है किसी को, पहुंचा पकड़ा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। ऐसा एकदम से माला गले में डाल के मैंने उनसे कहा, न जानता हूं उन्हें, न वो मुझे जानते हैं, कि अब कहां जाते हो। जो उनकी आंख में देखा उस क्षण जैसे कोई मेरी बांसुरी से दे गया टेर उन्हें। मैं भी थोड़ा चौंका,
ऐसा तो किसी नियम के अनुकूल नहीं है। यह बात तो ठीक नहीं है कहनी। यह तो किसी को अड़चन में डालने वाली बात हो सकती है। नए नए व्यक्ति को इस तरह का कहना, हो सकता है वो हां ना कह पाए तो अपराध भाव अनुभव होगा उसे, और हां कह दे और पूरा न कर पाए तो भी अपराध भाव अनुभव होगा उसे। हां कह दे और पूरा भी कर ले, लेकिन कहीं कोई मन का हिस्सा ना कहता रह जाए तो अड़चन बन जाएगी, दुविधा हो जाएगी, द्वंद्व हो जाएगा। पर परमात्मा के रास्ते अति सूक्ष्म। वही बोल गया देवानंद को, उसने ही कहलवा लिया मुझसे, उसने ही कहलवा लिया उनसे। अब वही उन्हें जाने नहीं दे रहा है। वो कहते हैं दरवाजे से बाहर निकलने का मन ही नहीं होता, पैर ही नहीं जाते पटियाला की तरफ। भेज दी है खबर अपने कारकुन को कि ले आ कुछ किताबें कानून की, यहां भगवान को वकीलों की जरूरत भी है, तो अब यहीं अदालत में उलझेंगी। हो गया पटियाला का काम समाप्त। जे घर होवे हान तहु न छिटकाई, वे आए वज्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। प्रेमी आ जाए तो सब चिराग फीके पड़ जाते। वे आए वज्म में इतना तो मीर ने देखा, बस इतना ही दिखाई पड़ता है कि कोई आया आया आया। फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी आ रही, फिर सब चिराग फीके पड़ गए, बुझ गए। प्रेम की घड़ी जब आती है तो फिर एक ही दिखाई पड़ने लगता और सब विदा हो जाते। यहां जिनका मुझसे प्रेम है उन्हें और कोई नहीं दिखाई पड़ता। मैं हूं यहां और वो है, बाकी इतनी भीड़ है, बाकी लोग बैठे हैं, ऐसा एहसास होता रहता है कि बाकी लोग भी हैं, मगर कहीं दूर, बहुत दूर, हजारों कोसों की दूरी पर लोग मौजूद, एक परिधि पर, लेकिन केंद्र पर मैं हूं और वे आए वज्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। ऐसा ही हो जाता है, ऐसा ही प्रेम पागल है। प्रेम पंथ ऐसो कठिन है क्योंकि अहंकार को जाना पड़ता है, अन्यथा तो बड़ा सरल है, बड़ा सुगम, बड़ा सहज। अहंकार छोड़ने का साहस हो तो प्रेम से सरल फिर और क्या है, क्योंकि तुम्हें कुछ करना ही नहीं, सब होना शुरू होता है, सब प्रसाद है, प्रयास बिल्कुल भी नहीं है। जिंदगी पर है गुमाने साए गैसुए दोस्त, सांस लेता हूं तो मिलता है सुरागे बुए दोस्त, गर्द से अयाम मुंह तकती है मेरा और मैं, चूमता जाता हूं आंखों से गुब्बारे कुए दोस्त, जज्ब दिल का है यही आलम तो एक दिन देखना, खिज्र दीवानों से पूछेंगे निशाने कुए दोस्त, लग जिसे पहम ने आखिर दस्तगिरी की रविश, वे तकल्लुफ बढ़ गए मेरी तरफ बाजुए दोस्त, जिंदगी पर है गुमाने साए गैसुए दोस्त। तुम जरा सर को निकट, तुम जरा प्रेम के पास आओ तो प्रीतम की जुल्फों का छाया, प्रीतम के जुल्फों का साया तुम्हें मिल जाए। जिंदगी पर है गुमाने साए गैसुए दोस्त, जैसे प्यारी प्रतिमा के केस तुम्हारे चेहरे को घेर लें, छाया दे दो। सांस लेता हूं तो मिलता है सुरागे बुए दोस्त, और फिर तुम श्वास भी लो तो भी प्यारे की ही गंध आए या प्रतिमा की गंध आए।
गर्द से अय्याम मुंह तकती है मेरा और मैं, संसार की मुसीबतें मुझे देख रही, मैं उनको देख रहा हूं। चूमता जाता हूं आंखों से गुब्बारे कुए दोस्त, और प्यारे की गली की जो धूल है वो चूम रहा हूं। अब मुझे कोई मुसीबतें न रही, कोई समस्याएं न रही। चूमता जाता हूं आंखों से गुब्बारे कुए दोस्त, जज्ब दिल का है यही आलम तो एक दिन देखना। अगर भावनाओं की यही बाढ़ आती रही, अगर भावनाएं ऐसी ही उभरती रही, उठती रही, आकाश की यात्रा पर निकलती रही, अगर भावनाओं की ऐसी राशि पर राशि संग्रहित होती चली गई, जज्ब दिल का है यही आलम तो एक दिन देखना। खिज्र दीवानों से पूछेंगे निशाने कुए दोस्त। खिज्र सूफियों की धारणा है कि एक देवता, खिज्र नाम का एक देवता, एक पैगंबर अदृश्य लोक से जगत में घूमता रहता है। उन लोगों के लिए जो प्यासे हैं राह दिखाता है, उन लोगों के लिए जिनके मन में परमात्मा की किरण जगी है उनका हाथ पकड़ता है, उन्हें सम्यक मार्ग पर ले जाता है, सूचनाएं देता है, इंगित करता है। एक अदृश्य पैगंबर का नाम है खिज्र। खिज्र राह बताता है भटकों को। और ये प्यारे वचन देखना, जज्बे दिल का है यही आलम तो एक दिन देखना। खिज्र दीवानों से पूछेंगे निशाने कुए दोस्त। अगर यही भावनाएं उठती रही, यही दीवानगी उठती रही, प्रेम का यही बाढ़ आती रही, तो तुम एक दिन देखना, एक मजा की बात देखना कि खिज्र को भी इस तरह के दीवानों से रास्ता पूछना पड़ेगा कि परमात्मा कहाँ है। जज्ब दिल का है यही आलम तो एक दिन देखना। खिज्र दीवानों से पूछेंगे निशाने कुए दोस्त। पर नेह लगे, प्रेम जगे, भाव उठे, उठने देना। साधा सेती नेह लगे तो लाइए, जे घर होवे हान तहु न छिटकाइए। हानि तो होगी बहुत, हानि इसलिए होगी बहुत कि तुमने गलत से संबंध जोड़ रखा है, तुमने व्यर्थ से नाते जोड़ रखे। जैसे ही तुम किसी साधु से नाता जोड़ोगे, व्यर्थ से नाते टूटने लगेंगे, अपने आप टूटने लगेंगे। रोशनी से संबंध बनाओगे, अंधेरे से संबंध टूट जाएगा। दोनों संबंध साथ साथ हो भी नहीं सकते। जीवन का हाथ पकड़ोगे, मौत से नाता टूट जाएगा। तो कुछ जो व्यर्थ है वह तो छूटेगा। स्वास्थ्य से दोस्ती बनाओगे, बीमारी से दोस्ती छूट जाएगी। दोनों दोस्तियां साथ तो नहीं चल सकती। जे घर होवे हान तहु न छिटकाइए। तो घबराना मत, साधु की दोस्ती में कुछ तो गंवाना पड़ेगा। गंवाने वाले ही कुछ कमाते हैं। हाँ, जो जाता है वह व्यर्थ है और जो आता है बड़ा सार्थक है। लेकिन जब जाता है तब तो सार्थक का कुछ पता नहीं होता। जैसे मैं तुम्हें कहूं चलो उस किनारे चले, छोड़ो ये किनारा तुम्हें दिखाई पड़ता है। इस किनारे पे तुम रह चुके हो जन्मों जन्मों। तुमने घर बना लिया, तुमने परिवार बसा लिया। मैं कहता हूं बैठो मेरी नाव में, चलो उस तरफ। कहे वाजिद पुकार, आ जाओ बैठो नाव में, उस तरफ ले चलते। उस तरफ का किनारा ना तो तुम्हें दिखाई पड़ता, इतना दूर है। न तुमने कभी किसी से दोस्ती बांधी है जो उस किनारे का रहा हो। वह किनारा है भी, इस पर भी कैसे भरोसा है। और अगर मेरी नाव में बैठे तो ये किनारा तो छूटने लगेगा। मझधार में पहुंच के एक ऐसी घड़ी भी आती है संक्रमण की, जब ये किनारा तो छूट गया और दूसरा अभी दिखाई भी नहीं पड़ा। तब घबराहट होती, तब छिटक जाने की इच्छा होती कि लौट जाओ। दूरी बढ़ती जा रही किनारे से, अभी भी लौट जाओ, छलांग लगा जाओ, नाव से वापस तैर जाओ अपने किनारे पर। तो बहुत से छलांग लगा जाते हो, वापस तैर जाते। फिर जब तुम वापस तैर के पहुंच जाओगे अपने किनारे पर, तो स्वभावतः लोग पूछेंगे क्या हुआ, कैसे लौट आए। तो अपनी आत्मरक्षा के लिए बहुत से तर्क दोगे कि वो नाव गलत थी, कि वो माझी गलत था, कि दूसरा किनारा है ही नहीं। तुम्हें अपनी आत्मरक्षा तो करनी होगी। तुम ये तो ना कहोगे कि मैं कायर हूं इसलिए लौट आया।
तुम ये तो ना कहोगे कि भयभीत हो गया इसलिए लौट आया। तुम ये तो ना कहोगे कि वो किनारा दिखाई नहीं पड़ता था, ये किनारा हाथ से जाने लगा, मैंने सोचा मैं भी किस पागलपन में पड़ गया। तुम ये तो नहीं कहोगे। शायद तुम दूसरों से तो कहोगे नहीं, अपने से भी नहीं कहोगे। तुम अपने से भी यही कहोगे कि अच्छे हुआ लौट आए, दूसरा कोई किनारा नहीं, किस पागल के साथ दोस्ती बना ली थी, कहां चल पड़े थे। अच्छा भला घर, अच्छा भला किनारा, सब सुख सुविधाएं छोड़ के कहां चल पड़े थे। तो छिटकने के तो बहुत मौके आते हैं, इसलिए ख्याल रखना। वाजिद ठीक कह रहे हैं, छिटक मत जाना। लेकिन जो बढ़ते चले जाते हैं छिटकते नहीं, उनके जीवन में वह परम प्रकाश एक दिन घटता है। समझता है क्या है तू दीवान गाने इसको जाहिद, ये हो जाएंगे जिस जानिब उसी जानिब खुदा होगा। ये जो प्रेमी है, ये जिस तरफ खड़े हो जाते हैं उसी तरफ परमात्मा हो जाता है। जिनके जीवन में प्रेम की दीवानगी आ गई, उनके जीवन में सब आ गया, उनके हाथ में परमात्मा की कुंजी आ गई। समझता है क्या है तू दीवान गाने इसको जाहिद। त्यागी हैं, तपस्वी हैं, उनको प्रेम का रस नहीं है। वे प्रेम की नाव में नहीं बैठते, वे अपना इंतजाम कर रहे हैं स्वयं। अपने त्याग से, अपनी तपस्या से वे सोच रहे हैं परमात्मा को पाके रहेंगे। परमात्मा पाया नहीं जा सकता, और जिस परमात्मा को हम पालेंगे वो हमसे छोटा होगा, और जिस परमात्मा को हम पालेंगे वो हमारे अहंकार का एक आभूषण बन के रह जाएगा। वो हमारी प्राप्ति है, वो हमारे अहंकार को न मिटा पाएगा। परमात्मा पाया नहीं जाता, परमात्मा आता है, उतरता है, उसका अवतरण होता है। समझता क्या है तू दीवान गाने इसको जाहिद। और त्यागी वृत्ति प्रेमियों को पागल ही समझते रहते हैं। इनको क्या होगा, स्वभाव था। जो आदमी उपवास कर रहा है, शीर्षासन लगाए खड़ा है, कांटों पर सोया है, नंगा खड़ा है, वो मीरा को देखेगा वीणा बजाते, गीत गाते, नाचते, सोचेगा पागल हो गई। ऐसे कहीं कुछ होता है? अरे उपवास करो, व्रत करो, नाचने गाने से क्या होगा? कांटों पर लेटो, कांटों की सेज बनाओ, वीणा बजाने से क्या होगा? उसे पता ही नहीं कि प्रेमियों को कुछ और दर्शन हो गया, कोई और झरोखा खुल गया, कोई और द्वार मिल गया है। समझता क्या है तू दीवान गाने इसको जाहिद, ये हो जाएंगे जिस जानिब उसी जानिब खुदा होगा। प्रेम के पागलपन का ऐसा बल है कि प्रेमी जिस तरफ हो जाएगा उसी तरफ परमात्मा होगा। लेकिन बीच से छिटक जाने के बहुत पड़ाव आते, चलते चलते लोग भाग जाते, हिम्मत छोड़ देते, साहस टूट जाता। जेनर मूर्ख जान सो तो मन में डरे, और उनको मूर्ख समझना है जो ऐसा डर के छिटक जाएं, उनको बिल्कुल पागल समझना है। एक तो वे हैं पागल जो परमात्मा की तरफ चल पड़े, वे धन्यभागी, और एक वे हैं पागल जो मूढ़ता के कारण व्यर्थ को और क्षुद्र को पकड़ के रुक जाते। क्यों उनको मूर्ख कहते? इसलिए कहते हैं कि जो तुम्हारे पास है उससे तुम्हें कुछ मिला भी नहीं और उसको छोड़ते भी नहीं। जरा सोचो, तुम जैसी जिंदगी जिए हो उसमें क्या मिला, क्या पाया? 50 वर्ष बीत गए, 60 वर्ष बीत गए, इतना अनुभव के लिए काफी नहीं है? क्या मिला? हाथ क्या लगा? हाथ खाली के खाली। हाँ, नहीं मैं कहता हूं कि तुम्हारे पास बैंक बैलेंस ना होगा, तिजोरी ना होगी, होगी, धन होगा, दौलत होगी, प्रतिष्ठा होगी, मगर ये कुछ हाथ लगा? एक बार पुनर्विचार करो,
तो तुम हैरान होगे कि इस संसार में विफलता के अतिरिक्त और कुछ हाथ लगता ही नहीं। सफलता के पीछे भी विफलता ही छिपी होती। सफलता भी विफलता का ही एक नाम है, एक परिधान है। लेकिन अंततः आती है मौत और सब पड़ा रह जाता है। इसलिए वाजिद कहते हैं, जे नर मूर्ख जान सो तो मन